हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल को पढ़ लिया है और भक्तिकाल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई जी को। इस सीरीज के सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। मीराबाई ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थीं। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी। इनके पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह। राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले, जिन्होंने जोधपुर को बसाया था, उन राव जोधा जी की ये प्रपौत्री थी। प्रपौत्री अर्थात परपोती। और इनका जन्म संवत 1573 में चोपड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। और इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। वे प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थीं। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। क्योंकि ये राजकुल से थीं, तो ये इनके इस आचरण से कि मंदिर में जाकर और साधु संतों के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करने से कुल की निंदा हुआ करती थी, लोग निंदा किया करते थे। इसलिए इनके इस आचरण से लोग इनसे रुष्ट रहा करते थे, इनके परिवारीजन इनसे रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर ना हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि इनको कई बार विष देने का प्रयास किया गया, परंतु ईश्वर की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से इन पर विष का कोई प्रभाव ना हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थीं। अब घर वालों के व्यवहार से ये खिन्न रहती थी, तो ये द्वारका और वृंदावन चली गई, वहाँ मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। तो ये जहाँ जाती थी वहाँ इनका देवियों जैसा सम्मान होता था। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। अब ये घर वालों से तंग आ गई थी, तो इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को यह पद लिखकर भेजा था, जो नीचे दिया हुआ है। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाय। घर के सजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहि देत कलेस महाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करिबो है सो लिखिए समझाई। अब इन्होंने अपनी समस्या गोस्वामी तुलसीदास जी को लिख भेजी और उनसे कहा कि हमारे लिए क्या करना उचित होगा, जो उचित हो वही आप हमको लिखकर भेजिए, वही आप हमें समझाइए। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिय कोटि बैरी, समजद्यपि परम स्नेही। नाते सबय राम के मनियत सुहृद, सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जो फूटे, बहुतक कहो कहा लो। तो गोस्वामी जी ने इनको ये पद लिख के भेजा कि जिसके जाके प्रिय न राम वैदेही, अर्थात ईश्वर जिसका प्रिय नहीं है, ईश्वर को जो मानता नहीं है, उस व्यक्ति को शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए, वह कितना ही प्रिय स्वजन क्यों ना हो। इस प्रकार उन्होंने ये आंसर लिखकर भेजा। तो ये विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। पर मीराबाई की मृत्यु संवत 1603 में हो चुकी थी, जबकि तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। उनका जीवन काल 1680 तक था और इनकी मृत्यु संवत 1603 में ही हो चुकी थी। तो ये जनश्रुति काल्पनिक जान पड़ती है।
मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, और यह कहा जा चुका है कई जगहों पर, कई स्थानों पर आचार्य शुक्ल कह चुके हैं कि माधुरी भाव की जो भावना होती है उसमें रहस्य की भावना का समावेश अनिवार्य हो जाता है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा होगा। सूफियों की भावना भी इसी भाव की थी, तो उनका भी संस्कार, उनका भी प्रभाव इन पर पड़ा होगा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है, और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ध्रुवदास, व्यास, मलुकदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों में ये प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इनके बनाए हुए 4 ये ग्रंथ कहे जाते हैं, जिसमें से नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद ये प्रमुख है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं: बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवर सूरत, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। ये इनकी बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। मन रे परस हरि के चरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन, जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरन, जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हो राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख सिखो श्री भरन, जिन चरण प्रभु परस लीन है तरी गौतम घरन, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरन, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन। ये इनके इम्पोर्टेंट और फेमस पंक्तियां हैं। अब देखते हैं स्वामी हरिदास को। ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत ठट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे, और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। ये महात्मा थे, वृंदावन में रहते थे, और जो वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय था, उस निम्बार्क मत के अंतर्गत एक टट्टी संप्रदाय हुआ। इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक बांस या लकड़ियों की एक झोपड़ी टाइप की बना ली जाती थी, टाटी लगा ली जाती थी, इसीलिए उसके अंदर ही रहकर ये अपने मत का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, तो इसीलिए इनको ये नाम दिया गया। और ये अकबर के समय के एक सिद्ध भक्त भी थे, और साथ ही साथ संगीत कला कोविद भी माने जाते थे। कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। इनका जो कविता काल है, रचना काल है, वो 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य, गायन के जो आचार्य थे तानसेन, वो इनको गुरुवत इनका सम्मान करते थे। ये प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाना को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। ये सनाढ़ ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचर्य शरण दास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। अब ये कैसे पता चला? ये सहचर्य शरण दास जो थे, इनकी शिष्य परंपरा में उन्होंने ये लिखा है कि स्वामी हरिदास जी सनाढ़ ब्राह्मण थे। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधिवन में रहे। वृंदावन से उठकर कुछ दिन निधिवन में रहे। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, और इनके पद जो है वो कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं। किसके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं? तो स्वामी हरिदास के। पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है। पढ़ने में भी उबड़ खाबड़ लगते हैं, पद विन्यास भी
मधुर और कोमल नहीं है सभी जगह, कहीं कहीं है परंतु सभी जगह कोमल और मधुर नहीं है। पर भाव उत्कृष्ट हैं, लेकिन इनके जो भाव हैं वो उत्कृष्ट हैं। इनके पदों में 3-4 संग्रह, हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी आदि नामों से मिलते हैं। इनके पदों के 3-4 संग्रह मिलते हैं, जैसे कि हरिदास जी के ग्रंथ, हरिदास जी के पद और हरिदास जी की बानी। इस प्रकार से इनके 3-4 संग्रह पदों के मिलते हैं। ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हो हे हरि, और अपरिचय पाए धरो सुतो कहो कौन के पैर भरी। यद्यपि हो अपनो भाइयों कियो चाहो कैसे करि सको जो तुम राखो पकड़ी। कहे हरिदास पिंजरा के जानवर लो तर फराए रहे उड़िबो को कित्यो करी। ये इनका पद है, ये स्वामी हरिदास जी का पद है। सूरदास मदन मोहन ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव थे। ये सूरदास मदन मोहन जो थे ये संडीला के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण और गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता था प्रायः साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब का सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट ये लिखकर रख दिए, 13 लाख संडीले आए सब साधुन में लिपट के, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। तो इस प्रकार का ये पद इन्होंने लिख दिया और उसमें कंकड़ पत्थर संदूक में भर दिए और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी कविता इतनी सरस थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल 1590 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके कुछ फुटकल पद ही मिलते हैं, कोई ग्रंथ का पता नहीं है। और इनका रचनाकाल भी 15 संवत 1590 से 1600 के बीच में अनुमान किया जाता है। किस कवि के पद सूरसागर में मिल गए थे? तो वो सूरदास मदन मोहन के पद सूरसागर में मिल गए थे। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मधु के मतवारे श्याम खोलो प्यारे पलकै, शीश मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकै। सुर नर मुनि द्वार ठाड़े दरस हेतु कलकै, नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललकै। कट पीताम्बर मुरली कर श्रवण कुंडल झलकै, सूरदास मदन मोहन दरस दहो भलकै। तो ये सूरदास मदन मोहन की पंक्तियां हैं। इनका एक पद ये है। नवल किशोर नवल गागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर्धरिया। करत विनोद तरन तटया तट श्यामा श्याम उमग रस भरिया, यों लपटाई रहे उर अंतर। मरकत मणि कंचन जरिया, उपमा को घन दामिनी नाही, कंदर्प कोटि वारने करिया। सूर मदन मोहन बलिजोरी, नंद नंदन वृषभान दुलरिया। ये इनका इम्पोर्टेंट पद है सूरदास मदन मोहन का। और इतने इनके पद सुंदर हुआ करते थे कि वो सूरसागर में मिल जाते थे और भाषा में अगर देखें तो पकड़ में नहीं आते थे कि वो सूरदास जी के पद हैं या सूरदास मदन मोहन के। श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। निम्बार्क संप्रदाय में एक विद्वान हुए हैं केशव कश्मीरी, उनके ये प्रधान शिष्य थे। कौन? श्री भट्ट। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है। इनका भी जन्म का संवत ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, अनुमान के आधार पर आचार्य शुक्ल ने लिखा है। अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके आगे तक माना जा सकता है। इसके आधार पर ही इनका कविता काल भी अनुमान के आधार पर ही दिया गया है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। इनकी कविता सीधी सादी है और चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इनका श्री भट्ट का जो एक युगल शतक नाम का एक ग्रंथ है जिसमें 100 पद हैं, ये कृष्ण भक्तों में बहुत ही आदर से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक आदिबानी भी मिलती है। एक इनकी रचना है युगल शतक और दूसरी है आदिबानी।
आदिवानी नाम से भी एक इनकी रचना मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उस पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान की प्रत्यक्ष झलक मिल जाती थी। एक बार वे यह मल्हार गा रहे थे, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरख चुनरिया मोहन को उपरैना। श्यामा जू की सुरख चुनरी मोहन को उपरैना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है और कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। कहते हैं राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया। श्यामा श्याम कुंजतर ठाणे, जतन कियो कछु मैना, श्रीवट उमड़ घटा चहुदिस से, घिर आई जलसेना। इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। अब ये पद जो है युगल शतक नामक इनकी जो रचना है उससे यहाँ दिए गए हैं। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नार सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन राधा रानी, बसो मेरे नैनन में दो चंद। इनकी जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं सभी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरी बदन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नदनंद, गोलक रहे लुभाए रूप में निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। ये बसो मेरे नैनन में नंदलाल जैसी ही पंक्ति है जो कंफ्यूज कर सकती है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिएगा। इनकी सारी की सारी पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।